अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं जो अपना ब्लॉग है शाम से स्टार्ट करती हूँ, यानी कि असर के बाद से। तो आज जो है ना घर में मेहमान आए थे, और मेहमान आए हो और जो है ना किचन रूम ख़राब ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देख सकते हैं किचन का बहुत ही बुरा हाल हो चुका था यहाँ पे। अगर कोई घर को आए और हम जो है ना काम में मसरूफ़ रहे, तो ये जो है ना आदत लोगों को बहुत बुरी लगती है। ऐसा करना भी नहीं चाहिए कि किसी को बिठाए और हम जो है ना कामों में लग गए, तो ये अच्छा नहीं लगता। तो जब कोई आते तो जो है ना हमारा स्पेशल वक्त जो है ना उनके लिए निकालना होता है, उनसे बात करना होता। तो यहाँ पे वही होता। उन्होंने आते तो बस उनके साथ बातों में, इनके साथ ये वो हंसी मजाक में जो है ना वक्त गुजर जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ पे जो है ना जो भी कांच के बर्तन है मैं उसको एक साइड कर देती हूँ, क्योंकि अगर हाथ से छूट जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो यहाँ पे जो है ना कांच के जो है ना ट्रे में जो है ना कांच के रख देती हूँ, और एक ट्रे में जो है ना मैं स्टील के बर्तन रख देती हूँ। रख देने के बाद ये सालन था, जो क्या बोलते हैं, टमाटे की चटनी का सालन था। तो ये जो है ना थोड़ा ख़राब हो गया था, तो इसलिए फेंक दिए। ऐसे चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए, मगर जब ख़राब हो गया तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो है ना मैं दोपहर में जो है ना कबाब प्याज बनी थी, बस मेरे हद तक ही जो बनाई थी, मैं बस थोड़ा ही बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बना था। तो जो है ना दोपहर में खाना खाने के बाद जो है ना बस इतना ही सालन बचा था। मैं बहुत थोड़ा ही बनाई थी, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बनाई। तो यहाँ पे जो है ना मैं यहाँ पे शाम के जो बर्तन हैं वो भी निकाल रही थी। मुझे ना कहीं भी जाने की आदत बिल्कुल भी नहीं है मेरी ख्वाहिश ये होती कि लोग जो है ना हमारे घर आए। ऐसा नहीं कि हम जाते नहीं तो फिर वो भी नहीं आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि अगर मैं नहीं जाती तो मेरी ख्वाहिश होती कि कोई आए, बैठे, वक्त गुजारे, क्योंकि अच्छा लगता है। ऐसा कोई आते तो ऐसा लगता है कि वक्त कहाँ गुजर जाता, कैसा गुजर गुजर जाता, बिल्कुल ही मालूम ही नहीं होता। हाँ, तो मेरी जो है ना दोपहर में सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, बल्कि घर में सब सो के उठते हैं, मगर मैं बिल्कुल भी नहीं सोती। तो आज ऐसा ही हुआ कि मैं सोती ही नहीं। पर आज जो है ना कभी नहीं सोा, मैं सो गई। मम्मी जो है ना रोज़ बोलते सो जाओ, तो फिर जो है ना मैं ठीक है बल्कि आज सो गई। जब भी नहीं सोती तो कुछ भी नहीं होता, मगर जिस दिन सोती कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता। तो फिर भी जो है ना मैं सो के उठी, कुछ आधा घंटा या 15-20 मिनट को सोई शायद, मेरे को ख्याल नहीं है। मगर जब मैं मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, उतने में वो आंटी आ गए थे। फिर मैं जो है ना मैं उठ गई। उठ जाने के बाद जो है हम जैसा सर में दर्द दे रहा, क्योंकि आदत नहीं है सोने की। अगर सो गई तो फिर ऐसा लग रहा है कि पूरा दिन ऐसा सुस्ती हो जाती हूँ। मेरे को आदत नहीं है, सो चीज़ अगर मैं करूँगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। ऐसा ही है मेरा हाल। और जभी भी मैं रोज़ा रहती तो मेरे मम्मी बोलते कि दोपहर में थोड़ा सो के उठो। तो मैं जब सोती तो मेरा रोज़ा बहुत हार्ड जाता, जब मैं नहीं सोती तो मेरा रोज़ा बहुत ही आसान जाता। पता नहीं ऐसा क्यों होता, मगर मेरी ऐसी ही आदत है भाई। तो जब तक मम्मी के दोस्त थे घर में, तो जब तक मैं अच्छी थी। जैसे ही वो लोग चले गए, मुझे ये चीज़ का एहसास होने लगा कि अरे मेरे सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। क्योंकि लोगों में जब हम रहते तो ये चीज़ों का एहसास नहीं होता, पर जब इंसान तन्हा रहता या फिर अकेला रहता तो इस चीज़ का एहसास होता है। ये सही बात है। तो इंसान जब लोगों में रहता तो बीमार भी नहीं पड़ता और बीमारी का एहसास भी नहीं होता। पर अकेले में जो है ना हर चीज़ का एहसास होता है। जब तक वो लोग थे मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ, बल्कि हंसी मजाक ऐसे में वक्त गुजर गया। जब वो चले गए तो फिर मुझे चीज़ का एहसास हुआ। ये जो मसला है ये बस मेरा एक का मसला नहीं है, बल्कि सभी का मसला है। पर हर कोई गौर नहीं करते। कभी गौर करना, कभी नानियाँ दादियाँ जो भी रहते, वो लोग जो है ना बड़ी फैमिली में अगर रहते तो वो जो है ना सेहतमंद रहते। पर जब अकेले रहते तो उन्हें कुछ ना कुछ बीमारियाँ, कुछ ना कुछ लगे हुआ रहता। तो ये जो है ना बच्चों में, बड़ों में, लोगों में रहने से जो है ना ये चीज़ों का एहसास नहीं होता। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकत दे, और जो है ना हमारी फैमिली को बड़ी करे, बल्कि छोटी ना करे, बल्कि हम सब मिलजुल के रहे। जितना मिलजुल के रहेंगे उतना ही अच्छा रहेंगे। आपस में एक दूसरे में मोहब्बत दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जो है ना दिन ऐसा रहने से जो है ना मैं जो है ना आज 3 चाय पी लेती, यानी कि 3 टाइम चाय पीती, 3 टाइम। यहाँ पे देख सकते हैं कांच का गिलास है ना, जस्ट नॉर्मल नॉर्मल में जो है ना अच्छा लगता है, मगर जब हम धोते ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कभी भी गौर करती हूँ, कांच के गिलासों की खासियत ही अलग रहती है भाई। जब साबुन से धोते ना उसमें अलग ही एक रोशनी, एक चमक आ जाती है। मुझे ना ये कांच की गिलास को देखे तो एक बात याद आई। मैं मेरी लाइफ में ऐसा हुआ था एक बार कि मैं जो है ना एक ऐसा कांच के गिलास में कभी भी किसी को पानी देते ना, तो जब सामने वाला जब पानी लेता तो कंफ्यूज रहता कि ये पानी है या स्प्राइट है या फिर क्या है, ऐसा कंफ्यूज रहता। तो मैं एक बार ऐसे ही हुआ था, हम ऐसे ही किसी के घर गए थे, बहुत मेहमान मिल के, तो उन्होंने जो है ना ऐसे कांच के गिलास में सबको पानी लेके आए। सबको तो सब समझे थे कि ये स्प्राइट है, तो सब लोग ले लिए। ले लेने के बाद जब पिए तो जब उनको मालूम हुआ कि ये स्प्राइट नहीं, पानी था, पानी। मैं तो हमेशा यही सोचती कि जब भी कोई आए तो चाय के साथ चाय भी रखे, बिस्किट भी रखे, और उसके साथ पानी का गिलास भी रखे ट्रे में, ताकि पता चले कि ये चाय के साथ पानी है, बल्कि इंसान कंफ्यूज ना हो।
तो ख़ैर यहाँ पे जो है ना जो भी कांच के बर्तन थे मैं यहाँ पे धो लिया और जो है ना इसे रख दे रही थी। और जो है ना आज का दिन मेरा इस तरीके से था। मैं बहुत छोटा ब्लॉग बनाई क्योंकि मैं शाम से स्टार्ट करी और शाम में ही इस ब्लॉग को मैं एंड करी। तो इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो है आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।